ये है हमारी इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम सीरीज का सेकेंड वीडियो। तो आज की इस वीडियो में ये गिवन है कि ए बी इक्वल्स 10 है, बी सी इक्वल्स 20 है और सी ए इक्वल्स 30 है। तो हमको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो देखिए, ये जो तीनों इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और जब हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी तब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखिए, दोनों में क्या है, लेफ्ट वाले साइड में b आ रहा है। तो हम यहाँ से एक काम कर रहे हैं, b को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं 1 से। तो 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 में है bc और 1 में है ab। और 2 में इधर क्या था, 2 में 20 था और ऊपर था 1 में 10। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो इससे होगा क्या कि b से b कैंसिल हो जाएगा, तो c डिवाइडेड बाई a और इधर 10 से 20 कैंसिल होगा 2 और इधर आ जाएगा 2। तो यहाँ से अगर हम c को a के फॉर्म में निकालें तो c हो जाएगा 2a के इक्वल। c हो गया 2a के इक्वल। अब एक काम करते हैं, जो इक्वेशन 3 आप देख रहे हैं इसमें c की जगह पे 2a हम लोग पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे c इक्वल्स 2a इन इक्वेशन 3। तो इससे क्या होने वाला है, देखिए c की जगह 2a आ जाएगा और पहले से a था तो 2a इंटू ए इक्वल्स हो जाएगा 30। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और इधर 30 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 30 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 15। अब ए स्क्वायर अगर 15 है तो ए की यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी, एक प्लस स्क्वायर रूट 15 और एक माइनस स्क्वायर रूट 15। यहाँ पर ए की दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब ए की वैल्यू की सहायता से हम सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखिए, अब यहाँ पर दो केस बनेगा, वेन ए इक्वल्स प्लस रूट 15। तो हम इस केस में पहले सी निकालते हैं। अभी हमने निकाला था कि c इक्वल्स क्या था, c इक्वल्स था 2a। तो c की जगह हो जाएगा 2a, यानी कि यहाँ से अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें तो 2 रूट 15। अब इसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम इक्वेशन 1 से फाइंड करते हैं तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे a इक्वल्स रूट 15 इन इक्वेशन 1। तो 1 वाले में अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a की जगह रूट 15, तो 1 क्या था भाई, ए बी इक्वल्स 10। तो a की जगह पे आ जाएगा रूट 15 इंटू बी इक्वल्स 10। तो b हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई रूट 15। अगर हम यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दें डिनोमिनेटर का तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 15 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट 15 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15 और ऊपर हो जाएगा 10 रूट 15। अब देखिए, 10 और 15 दोनों ये 5 से डिवाइड होने वाला है, तो 2 से 5 टाइम्स में और ये 3 से 5 टाइम्स में। तो b की वैल्यू हो गई 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3। एक सेट तो ये हो गया, एक दूसरा सेट भी बनेगा जब a की वैल्यू माइनस रूट 15 होगी, व्हेन a इक्वल्स माइनस रूट 15। अब इस वाले केस में भी हमको सारा निकालना पड़ेगा। तो c इक्वल्स था 2a, तो इस वजह से हो जाएगा 2 इंटू माइनस रूट 15, यानी कि माइनस 2 रूट 15। और फिर से वैसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे b की वैल्यू। तो ए बी इक्वल्स 10 था, तो अगर हम इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस रूट 15 इंटू बी इक्वल्स 10। तो b इक्वल्स हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई रूट 15, माइनस को भी शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो वही वैल्यू आएगा लेकिन निगेटिव आएगा। तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 लेकिन निगेटिव। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर ए बी और सी का दो सेट निकला है। पहला सेट में क्या था, a इक्वल्स रूट 15, बी इक्वल्स 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 और c इक्वल्स था 2 रूट 15। अब फाइनली अगर हम इस वाले केस में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो a की जगह रूट 15 और b की जगह 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c की जगह पे 2 रूट 15। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 3 का कर लेंगे, तो 3 रूट 15 और यहाँ पहले से 3 है और अभी भी 3 है, तो यहाँ पर नो चेंज 2 रूट 15। यहाँ पर भी 1 था, 1 में 3 का मल्टीप्लाई होके आएगा तो ऊपर भी 3 का करेंगे तो 6 रूट 15। अब यहाँ पर देखिए सबके साथ रूट 15 रूट 15 रूट 15 है, तो ये जो आप देख रहे हैं 3 2 5 5 और 6 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए दूसरे सेट में क्या है, दूसरे सेट में a की वैल्यू माइनस रूट 15, b की वैल्यू माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 और c की वैल्यू माइनस 2 रूट 15। तो इसके लिए
अगर हम a प्लस बी प्लस सी फाइंड करते हैं तो a की जगह -√15, b की जगह पे -2√15 डिवाइडेड बाई 3 और c की जगह पर -2√15। तो देखिए तीनों जगह पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, तो हम अगर माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा √15 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2√15। अब देखिए जो हमने अभी-अभी सॉल्व किया था यहाँ पर √15, 2√15 डिवाइडेड बाई 3 और 2√15 यही सेम यहाँ पर आ चुका है, बस बाहर क्या है माइनस है। तो यहाँ से सॉल्व करके वही आएगा जो पहले मिला था हमको, यानी कि ये वाला 11√15 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से भी हो जाएगा -11√15 डिवाइडेड बाई 3।